जिस हम लाइब्रेरी पे खड़े हैं वह लाइब्रेरी गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध है। और जो चूँकि बच्चों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस लाइब्रेरी के बारे में हम जो भी सुविधाएं हैं हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। नाम हो आपका? सूरज यादव। अच्छा, कितना दिन से इस लाइब्रेरी में आप आ रहे हैं? 1 मंथ। 1 मंथ से। तो क्या लगा इस लाइब्रेरी के बारे में, जैसे कब जानकारी हुई आपको कि डिजिटल गैलेक्सी लाइब्रेरी भावरकुल में खुला हुआ है? हमारे बहुत से दोस्त इसमें पढ़ते थे, वही हमको बताएं कि बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसमें आ रहे हैं। सर का व्यवहार भी अच्छा है। तो क्या लग रहा है, कैसी सुविधाएं आपको मिल रही है? जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसा सुविधा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या सुविधा आपको मिल रही है? सुविधा बढ़िया है। बढ़िया, थोड़ा सा कुछ डिटेल में आप बताएं। लाइट का फिर फैन गर्मी कुछ नहीं होता है, अच्छा है। सोलर से लाइट उट सब आता है। अच्छा, लाइट हर बंद आता है तो गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होता? नहीं। चलिए, और बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको आप ज़रूर दिखाएं कि किस तरह से जो भी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको दिखाइए। अगर यहाँ पर सीट की अगर हम बात करें तो लमसम 150 से प्लस यहाँ पर सीट है। चूँकि जैसा कि यहाँ के मालिक हैं दिलसाज भाई, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर आपके मन में ऐसा कहाँ से विचार आया कि नहीं यहाँ पर जो हमको लाइब्रेरी खुलना है। क्या नाम है आपका? दिलसाद सिद्दीकी नाम है। अच्छा, अगर इस लाइब्रेरी के बारे में हम बात करें तो इस लाइब्रेरी का जैसे मन में कैसे विचार आया कि नहीं हमको भावरकुल में लाइब्रेरी खोलना है? चूँकि गाजीपुर वीरों की धरती है तो हम लोग भी वीर पैदा हुए हैं और हम चाहेंगे कि देश में वीर ही पैदा हो, जो देश के साथ साथ पूरे विश्व में गाजीपुर और भावरकुल ब्लॉक का नाम विकसित हो। ये वीर अब्दुल हमीद की धरती है, ये शहीद शिवपूजन राय की धरती है, ये वीरों की धरती है। हम लोग तो चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ लाइब्रेरी के सारे बच्चे जाएं और लड़ें और उन आतंकवादियों को हम लोग खत्म करें। खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। विकसित भारत में हम लोग अपना सहयोग करें और खुद आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं। जी। अच्छा, अगर लाइब्रेरी के बारे में हम जानना चाहेंगे तो यह लाइब्रेरी जो है आपका किस नाम से है? लाइब्रेरी का नाम है गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी। जी। अगर सुविधा की अगर हम बात करें तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, देखकर आपके पास आएंगे तो जो है किस तरह से यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सुविधा दी गई है? लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए 135 सीट की व्यवस्था है। लड़कियों के लिए अलग से केबिन की व्यवस्था है। यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा हुआ है। जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। अगर 1 महीने तक भी लाइट कंटिन्यू नहीं आता है तो हम बच्चों को लाइट देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी प्रथम और अंतिम प्राथमिकता यही है कि समाज के गरीब बच्चे, कमज़ोर बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ें और अपने देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जैसा कि अगर इस लाइब्रेरी के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जो भी बच्चे आएंगे तो जो है कैसे व्यवस्था आपने दिया है यहाँ पर। थोड़ा सा आप दिखाइए ये कैसे। एक बच्चे के लिए एक डेस्क है, एक चेयर है, 2 स्विच है, एक चार्जिंग पॉइंट है और एक लैंप का पॉइंट है। अच्छा। पानी की व्यवस्था है डेली, न्यूज़पेपर की व्यवस्था है, पूरा अंडर द CCTV कैमरा से लैस है। जो बच्चा आएगा पढ़ेगा उसको बहुत बेटर एंड कंफर्टेबल फील होगा। तो क्या कहेंगे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? लोगों से यही कहेंगे कि आप सभी अपने गार्जियन, अपने बच्चों को भेजें और विकसित भारत में अपना ही सहयोग करें देश के प्रति। जी बिल्कुल, जब देश के नौजवान बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और एक युवा तभी कामयाब हो सकता है जब विद्या ग्रहण करे। चूँकि बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है काग चेष्टम बको ध्यानम स्वान निद्रम अल्पहारी गृह त्यागी, यानी एक बच्चा ऐसा हो जिसका कौवा जैसा चेष्टा हो, ध्यान उसका केंद्रित हो, बकुला जैसा ध्यान हो, अल्पहारी कम खाए, ये नहीं कि चावल खा करके आए और लाइब्रेरी में सो जाए, और गृह त्यागी यानी घर त्याग करके आए और पढ़े। सबसे फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, आने वाले फ्यूचर में आपको देखते थे कि बच्चे जाते हैं एलियन इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान, 1.5 लाख 2 लाख रुपए बच्चे फीस देते हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे खेत गिरवी रख करके देते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, वो कर्जे में डूब जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 400 500 600 रुपया फीस दिए हर महीने और आसानी से पढ़ लिए। दूसरी बात, धीरे धीरे देश
बदला, देश विकसित हुआ, विकसित भारत के साथ साथ बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने लगे। तो जो क्लास 1.5 लाख रुपए में होता था वो बच्चे ऑनलाइन क्लास 5,000 रुपए में ले रहे हैं। तो जो आप क्लास 5,000 रुपए में ले लीजिएगा और 400 रुपये महीना फीस दीजिएगा तो 12 चौक 48, यानी उस क्लास को आप एक साल में 5,000 रुपये में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 1.5 लाख की जगह पे आपका 5,000 रुपये लगा तो 1,45,000 रुपये बचा। यानी गरीब बच्चा अच्छा से पढ़ भी सकता है और कामयाब भी हो सकता है। लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेज है, यहाँ पे सब सारी व्यवस्था है। जी, तो थोड़ा सा जैसे हमारी घर की जो भी बेटी बहन आती है तो उनके लिए जो है किस तरह से व्यवस्था, लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री ओनली गर्ल्स, इसको दिखा दीजिएगा। एंट्री ओनली। जी जी, बच्चियों की व्यवस्था है, आप हाँ बच्चियों से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा आप आइए। जैसा कि यह जो है, जो भी हमारी घर की बहन लोग आएंगे इधर पढ़ने के लिए, तो आप इधर दिखाइए कि एंट्री ओनली गर्ल्स, यानी केवल लड़के ही इसमें जो है प्रवेश करेंगी। बाकी जो है बच्चों के लिए उधर जो है 2 पॉइंट, 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिया गया है। जैसा कि दिलसाज भाई, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जो भी गरीब बच्चे, अगर हमारे पास पैसा नहीं हो, मन में सपना होता है कि हम जाकर लाइब्रेरी में पढ़ें, तो उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता है, क्या आपके पास ऐसे भी कोई सुविधा दी गई है कि जो भी गरीब बच्चे पढ़ सकें? अगर कोई गरीब बच्चा है, एकदम असहाय है, कुछ देने के लिए असमर्थ है, तो फ्री में भी पढ़ सकता है। फ्री में? कोई बच्चा, 1-2 ऐसे भी हैं जो 200 रुपये, 150 रुपये भी दे करके पढ़ते हैं। जी। क्या नाम हो आपका? मेरा आरती यादव। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप?